हेलो प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर कुमार और देखो लाभ और हानि का 20 तक सॉल्यूशन कर दिया हूं। 11.20 का 11.20 का है ना। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 200 रुपये प्रति केजी की चाय के प्रत्येक 3 केजी के साथ, मतलब 1 केजी का रेट 200 रुपया है तो 3 केजी का रेट कितना हो जाएगा, 2 तिया 600 रुपया, 600 रुपया। तथा दूसरी प्रकार की 2 केजी चाय मिलाकर मिश्रण को 177 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने से दुकानदार को 18% लाभ होता है। तो दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति केजी ज्ञात करें। दूसरे प्रकार की है ना चाय का मूल्य, तो मान लेते हैं, लेट मैंने मानना होता है कि दूसरे प्रकार की चाय का जो मूल्य है 1 से, तो 200 रुपये प्रति केजी के चाय के प्रत्येक 3 केजी के साथ दूसरे प्रकार की 2 केजी चाय मिला देता है। दूसरे प्रकार की चाय मिलाता है यानी 2x हो गया, तो ये क्रय मूल्य निकल गया। क्या चीज़ निकल गया, क्रय मूल्य। बोला मिश्रण को, बोल रहा है क्या कि 3 केजी के साथ दूसरे प्रकार की 2 केजी चाय मिलाकर मिश्रण को 177 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य। हाँ, तो 177 रुपये प्रति केजी माने 1 केजी का रेट 177 रुपया, तो दोनों मिश्रण को ना, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। ये निकल गया विक्रय मूल्य। 7 पचे 35 के 5 बाकी में 3, हाँ 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 35 और 3 कितने हुए, 36 38, 38 के 8 बाकी 3, 3 रहा 5 और 5 3 8, 885 रुपया हो गया। समझ रहे बात को, ये विक्रय मूल्य हो गया। तब क्या बोल रहा है कि बेचने से दुकानदार को 18% लाभ होता है। दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य ज्ञात नहीं, यानी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। दूसरे प्रकार का मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 600 प्लस 2x। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर देंगे, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर दिए, ठीक है। तब बोला कि 18% लाभ होता है, यानी 118, और दूसरे का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कर दी। अब देखो यहाँ से आप काट सकते हैं, हाँ कटेगा। तो देखिए 600 प्लस 2x ना है, हाँ ये काट दिए 50 दूनी 100, ये कटेगा 5 दूनी 10, एक बचा 9 दूनी 18, 59 से कट गया है ना। और अगर ये कटता है तो काट दो, एक बार देखते हैं 59 से कटता है कि नहीं, 885, ठीक है। ऐसा करो, भागा देने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। 5 का पढ़ो कि 8 से ज़्यादा नहीं हो, एक मरतबे 5, 9 9 18, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। 5 24 पचरे 25, हाँ पचरे 25, 9 पचे 9 पचे 45 के 5 बाकी 4, पचरे 25 से 4 कितना हो गया, 29, यानी 15 बार में कट रहा है, ये 15 बार में कट गया है, ठीक है। अब देखिए 600 प्लस 2x आ गया है ना, ये बराबर 15 गुना 5 50 करो, 15 पचे 75, यानी 750 हो गया। तो 2x का वैल्यू जो आया 750, यानी प्लस में 600 तो यानी गया तो माइनस में 600, यानी 2x बराबर ये 5 7 में से छो गया 1, 150 रुपया, यानी कितना आ गया 75, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो 75 रुपया प्रति केजी आ जाएगा, है ना। तो पूछ रहा था कि दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति केजी दर ज्ञात करिए। तो दूसरे प्रकार की चाय मान रहे थे x, तो कितना आ गया 75 रुपये, कितना दूसरे प्रकार की 75 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है तथा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके इतना प्रतिशत का लाभ कमाता है। 1 केजी के स्थान पर वह कितना बाट का प्रयोग करता है, कितना बाट का प्रयोग करता है ना, इसका मतलब अर्थ ही होता है क्रय मूल्य। बाट बोले तो क्रय मूल्य होता है। तो देखिए क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, क्रय मूल्य तो हमेशा 100 होता है। तो लाभ जो हो रहा है, लाभ वह कितना होता है, 6.18/47%, ठीक है। तो बोल रहा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो 100 में इतना जोड़ सकते हैं ना, 100 में इतना जोड़ दो, विक्रय मूल्य निकल गया। जैसे आपको लाभ हो रहा है, तो जो जैसे मतलब 100 रुपये में खरीदे 4 रुपये का लाभ होता है, 104 रुपये में बेचे होंगे, तो इसको जोड़ दो, तो 100 प्लस बोल सकते हैं, हाँ कितना, इसको गुना कर दो, तो 147 गुना 6 कर दो, 7 का 42 की 2 बाकी 4, और 6 24 और 4 कितना हो गया 28, और 18 जोड़ दो, 8 2 10, 8 1 9 10 की 0 बाकी 300/47, ठीक है। अब देखो ये आ गया 4700 प्लस 300 अब बट्टा में 47, हाँ तो 4700 और 300 कितना हो गया
5,000, 5,000 बटा 47। आप समझना 100 रुपये में ख़रीदता है, 5,000 बटा 47 में बेच देता है। ठीक है, तो बोल रहा है 1 केजी के स्थान पर वह कितना वाट का प्रयोग करता है। मतलब क्रैमुल पूछ रहा है, कितना वाट बोले तो इसका मतलब क्रैमुल पूछ रहा है। आप समझना 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो वह कितना वाट का प्रयोग करता है। तो बेचता है कितना, बेचता है 1000 माने 1 केजी, तो ये बेच रहा है कितना, बेचने के तुरंत विक्रयमूल्य के तुलना विक्रयमूल्य से 5,000 बटा 47, 5,000 बटा 47। अब क्रयमूल्य पूछ रहा था गुना 100, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे कट गया 20 25 100। अब क्रयमूल्य निकालेंगे तो 20 गुना ये 47 ऊपर चल जाएगा ना। तो इसको 7 दूनी 14 4 बकेट में 1, 8 4 दूनी 8 1 9, यानी 940 रुपये आ गया क्रयमूल्य। कितना वाट का प्रयोग करता है, समझ में आ गया। 7 दूनी 14 4 बकेट में 4 दूनी 8 1 940 रुपये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि ए अपनी वस्तुएं B से 20% कम मूल्य पर और C से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। माने ए अपनी वस्तु B से 20% कम मूल्य पर और C से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति A से 96 रुपये मूल्य की वस्तुएं खरीदता है यदि वह व्यक्ति आधी वस्तुएं B से आधी वस्तुएं C से खरीदता है। अगर क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य, दोनों आधी आधी वस्तुएं है ना, जब क्या उससे इस सौदे में अधिक लाभ रहेगा और कितना। अगर क्रय मूल्य समान रहता है तो ना तो लाभ होगा और ना ही हानि। क्रय मूल्य कहाँ समान है, देखो यदि वह व्यक्ति आधी वस्तुएं जो है B से बोला आधी वस्तु B से तथा आधी वस्तु C से खरीदता है दोनों, तो क्रय मूल्य समान, तो इसलिए ना तो लाभ होगा और ना ही हानि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि एक दुकानदार 100 केजी चीनी का कुछ भाग 10% लाभ पर तथा शेष को 20% लाभ पर बेचता है। 100 केजी चीनी को 10% लाभ पर तथा शेष को 20% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में एगो के 10% लाभ पर बेच रहा है, एगो को 20% लाभ पर बेच रहा है, पूरे सौदे में 12% पूरे बीच में होता है, तो देखिए प्लस प्लस से घटेगा, अंतर होता है। 20 में से 12 गया 8% और 12 में से 10 गया 2%, ये कट रहा प्रतिशत, 4 दूनी 8, यानी कि 4:1 आ गया, 4:1 आ गया। ठीक है, तो कब, जब एक दुकानदार 100 केजी चीनी का कुछ भाग 100 केजी चीनी, तो 4 1 कितना 5, टोटल की तुलना टोटल से, तब बोला कितनी चीनी 20% लाभ पर बेची गई, 20% लाभ पर बेची गई। 20% लाभ का वैल्यू कितना है, गुना 1 कर दो, भी बचे 100, जो पूछता है उससे गुना कर देते, यानी कि 20% लाभ पर बेची गई। तो बोल सकते हैं 20 केजी, कितना 20 केजी, 20% लाभ पर बेची गई कितना चीनी, तो 20 केजी। अगला क्वेश्चन देखना है कि क्या बोल रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन बोला एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% देखे। क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है, तो बोल रहा है वस्तु, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य जो हो गया, अधिक अंकित मूल्य करता है 25%, तो 125 आ गया। आगे बोला तथा नगद भुगतान पर 8% की छूट देता है, नगद भुगतान पर 8% की छूट देता है, तो यानी कि 92% है ना, 92%। तो ये आपका विक्रय मूल्य निकलेगा, क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब परसेंट है तो नीचे 100 चल जाएगा। आप देखो 25 ये कट रहा है, 25 25 25 से 20 25 100 नहीं, 25 25 25 से, अब 25 चौके 100 और 24 चौक 4 से कटता है, ये 4 से कटेगा, 4 से 4 दूनी 8, नहीं कट रहा है, यानी 5 गुना 92 अब बटा 4 बचेगा, 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, 4 बच गया। अब गुणा कर दो, 5 दूनी 10 के 0 बकेट में 1 9 5 45 है, 45 से 1 46 अब बटा में 4 है ना, यानी क्रय मूल्य जो आया वो बस 100 आया। क्रय मूल्य कितना आ गया 100, और विक्रय मूल्य जो है ये 460 बटा 4 कर दूँ तो 1144, और 6 चौके 24, 5 चौके 20, जैसे 4 से भागा दे तो 460 में 1144 कर सकते हैं, है ना। 4 5 20 कट ही रहा, ये कट रहा ना, तो कट रहा है तो काट दो, क्या दिक्कत है। ये कट रहा है आपका 4 एकम 4, 4 एकम 4 2
4×5 = 20, 115 वर्ग। तो क्रैमुल जब 100 रहता है, विक्रैमुल जितना रहता है डायरेक्ट लाभ परसेंट निकल जाता है। तो लाभ प्रतिशत जो आया 100, ये आया 115, यानी 15% आ गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है मैंने 5400 रुपये में 2 मेजें खरीदी, उनमें से एक को 5% हानि पर, दूसरे को 7% लाभ पर बेच दिया। यदि कुल सौदे में मुझे न लाभ हुआ न हानि, तब मेजों का अलग अलग मूल्य बताया। अब देखिए, एगो 5% हानि पर बेच रहा हूँ, एगो 7% लाभ पर बेच दिया। 5% हानि पर, 7% लाभ पे। लाभ का मतलब प्लस होता है। कुल सौदे में मुझे न लाभ हुआ न हानि, न लाभ हुआ न हानि, यानी 0। तो ये 7 की 7 हो, 5 की 5 हो, ये आ गया 7/5। ये क्रैमुल का अनुपात निकलता है, ये जब भी निकलता है क्रैमुल का अनुपात। तो मैंने 5400 रुपये में 2 मेजें खरीदी थी, 5400 रुपये में। एक मेज 7 है, एक मेज 5 है। तो 7×5 कितना हो गया टोटल की तुलना टोटल से, हाँ तो 12, 5×5 = 10, 11, 12। तो बोल रहा है मेजों का अलग अलग मूल्य बताएं। एगो 5% हानि वाला पूछ रहा है, एगो 7% लाभ वाला पूछ रहा है। तो ये कटता है तो काट दो, ये कट रहा है 6 दूनी 5 और 9, हाँ 3 से कटेगा, 4×3 = 12। ठीक है, 18 से 18 × 54, 18 × 54, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, ये कट गया 45 दूनी 90, यानी कि बोल सकते हैं 450 × 7 और 5। ठीक है, 0, 7×5 = 35 के 5 बाकी 3, 7 × 28, 28, 29, 30, 31, 3150 रुपया एगो आ गया। और एगो आएगा 0, 25 के 5 बाकी 2, 5 × 20 = 2, 22, 2250 रुपया आ गया। समझ में ना। तो मेजों का जो अलग अलग मूल्य आएगा, एगो 750, एगो 2250 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट के बाद भी एक दुकानदार को 21% लाभ होता है। उसने अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य उनके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक निर्धारित किया हुआ है। क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है ना। तो क्रय मूल्य जब 100 है तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करेंगे, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करेंगे। और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं अंकित मूल्य निकाल रहे हैं। ठीक है, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। और क्रय मूल्य जब रहता है तो ऊपर में लाभ परसेंट या हानि परसेंट से गुणा होता है। 21% लाभ हुआ 121, और नीचे में छूट से बटा भागा दिया जाता है। 12% की छूट दिया, यानी कि 88, और गुना 100 कर दो। अंकित मूल्य तो 100 रहता है, 100 से 100 खत्म। ठीक है, ये कटता है तो काटो, 11 × 88, 11 कम 11 से 11 बार में कट जाएगा, है ना। 4 दूनी 8, ठीक है, 25 चौके 100, यानी आ गया 25 × 11 कर दो। बोल सकते हैं 25 से कम 25, बाकी 2, 25 से 2 27, 275/2, है ना। आप देखो यहाँ पे हम 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी 137.1/2। तो देखो बोल रहा है क्या कि अंकित मूल्य जो है उनके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर निर्धारित किया गया। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर, अधिक है अंकित मूल्य की नहीं, कितना 37.1/2%। कितना 37.1/2%। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलता हूँ, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 है, आप 20% अधिक अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य जो है कितना आ जाएगा 120, 20% अधिक करेगा। आगे क्या बोल रहा होगा, 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है। 3/4 सामान को अंकित मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य तो 120 है, बेच रहा है, यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य होता है। फिर बोला था शेष सामान को अंकित मूल्य शेष, तो 3/4 पूरा है तो शेष इसे से घटाते, पूरा होता है 1 में से 3/4 घटा दो, शेष निकल जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1/3। तो बोला शेष सामान को होगा अंकित मूल्य के, अंकित मूल्य तो 120 है, 50% पर बेचता है, 50% पर बेचता है। हाँ, अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है, 50% पर बेच दिया। तो बोल रहा है कुल सौदे में उसका लाभ प्रतिशत, ये बिक्री मूल्य परसेंट है, नीचे 100 चल जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, 4×3 = 12। अब देखना 4×3 = 12, यानी 30×3 = 90, अब प्लस 5×3 हाँ 5×3 = 15, यानी 90 15 कितना हो गया 105। अब देखो विक्रय मूल्य जो है 100 है, अब विक्रय मूल्य आपका 105 है। तब क्या बोला है, कुल सौदे में उसका लाभ प्रतिशत, जब भी क्रय मूल्य 100 रहता है तो लाभ प्रतिशत डायरेक्ट निकलता है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 5%। लाभ प्रतिशत कितना 5%।
5%, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, बोल रहा है क्या, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। वो अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे ताकि उसे 10% लाभ हो। क्रय मूल्य से कितने अधिक पर, क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 है। अब यहाँ से अंकित मूल्य निकालो। तो अंकित मूल्य कैसे निकाला जाता है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से करेंगे। तो जब क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य में लाभ परसेंट या हानि परसेंट गुना होता है। तब यहाँ पे बोल रहा है क्या, 12% की छूट देता है वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे ताकि उसे 10% का लाभ हो, ताकि उसे 10% का लाभ हो। हाँ, बोल रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। वह अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे ताकि उसे 10% का लाभ हो। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर दिए, है ना, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर दिए। और जब क्रय मूल्य के ऐसा करो और से नहीं करो, इसको मान लेना। हाँ, क्रय मूल्य से की तुलना क्रय मूल्य से कर दिए तो इसमें लाभ परसेंट से गुना होता है। 10% का लाभ हो 110 और छूट 12% का छूट दिया, यानी 88 से भागा पड़ेगा। अंकित मूल्य कुछ रहता है गुना 100, अंकित मूल्य 100 से 100 खत्म, 11 8 88, ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 25 चौके 100 और 2 5 10, 25 5 25 से अंकित मूल्य 125 है। तो बोल रहा है कि वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक पर अंकित करें। देखो क्रय मूल्य 100 है और अंकित मूल्य 125 है, तो कितने प्रतिशत अधिक होगा, यानी हाँ बोल रहा है कि अंकित करें कितने प्रतिशत अधिक अंकित करें, यानी 25%। कितने प्रतिशत, 25%। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है क्या, एक घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपया है। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 820 रुपया। एक व्यक्ति ने 2 क्रमांक पर कटौती लेने के उपरांत इतने रुपये में खरीदा। यदि पहली कटौती 20% यानी 80%, दूसरी कटौती की दर मान लेते हैं, दूसरी कटौती की दर मैंने कि मान लेते हैं दूसरी कटौती 1 से, तो दर जब भी निकालते हैं कटौती की दर मतलब घटता है। जैसे पहली कटौती 20% है तो दूसरी कटौती बोल सकते हैं 100 - 1, 100 में से घटाए थे ना 20, तो गुना 100 - 1% हो जाएगा। जैसे बोल दिया कि पहली कटौती 20%, तो 100 में से 20 घटाएंगे तब ना लिखें 80%। दूसरी कटौती 1 माने तो 100 - 1 हो गया। तो बोल रहा है कि कितना में खरीदा, तो 570 रुपया 72 पैसे में खरीदा। अब इसका वैल्यू निकालो, परसेंट है नीचे 100 चल जाएगा, परसेंट है कट के नीचे 100 चल जाएगा। अब देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। समझ रहे ना बात को, ये दशमलव के बाद 2 संख्या है तो नीचे 2 0 चल गया, 100 से 100 खत्म। समझ गया? अब देखो 820 गुना आ गया 8 गुना 100 - 1, आई बराबर कितना आ गया 570 और 72। अब देखो ये काटता है तो काटो, ये कटेगा 8 से कटेगा, ठीक है, 8 7 56, 1 बचा, 8 एकम 8, 2 बचा, ठीक है, हाँ 8 दिया 24, 25 26 27, 3 बट गया, 8 चौके 32, ठीक है, इतना हो गया ना। और कटता है तो काटो, 8 से कटेगा 832, 8 9 10 11 12 13, 8 7 56, नहीं 8 से नहीं कटेगा। तो देखो यहाँ पर कितना, ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा ना। देखो 820 गुना 100 - 1, ठीक है, अब बराबर कितना है 71 34, 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 5 दूनी 10, 1 बचा, 1 बच गया ना, हाँ 35 दूनी 70, 1 बचा, तो 6 दूनी 12, 1 बच गया, 7 दूनी 14 और ये 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, इतना। हाँ अब देखो ये 400 यानी कि बोल सकते हैं 100 - 1, हाँ बराबर 35 67, अब भागा कर दो 410। अभी 410 से तुम 41 से डायरेक्ट भागा दो, तो 41 से भागा 3567 में चरका पढ़ो कि 35 ज़्यादा ना आ जाए। तो हाँ तो बोल सकते हैं 4 5 20, हाँ 6 चौके 24, 7 चौ 28, 8 चौ 32, 9 चौके 36, 8 मरतबे लगेगा, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 8 16, 4 बस 2 गया 2 खत्म, हाँ 7 चौ 28, 7 मरतबे, हाँ यानी 87 बार में कट रहा है। कितने बार में कट रहा है, 87 बार में। ये बटा में 10 रही भी करेगा। अब देखो इस 100 - 1 से और ये बराबर बोल सकते हैं
ये एक अंक भाग दशमलव चलेगा यानी 87, हाँ 8.7 आ गया है ना। तो 100 में से अगर आप x, ये x है 8.7, तो बोल सकते हैं 100 यानी प्लस में तो नहीं आ गया तो माइनस में आई बराबर x। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा होगा कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, हाँ, और 9 में से 8 गया 1 और 9 यानी 91 रुपया 30 पैसा हो जाएगा x का वैल्यू। बोल सकते हैं x बराबर 91 रुपया 30 पैसा। समझ रहे ना बात को, ये आपका आंसर आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार क्वेश्चन देख लो, नवीन अंकगणित का आप बुक लेके देख सकते हैं सॉल्यूशन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्या बोल रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपया, अंकित मूल्य कितना है 400 रुपया है, अंकित मूल्य पर 25% कटौती दी यानी 75, तो देने के बाद एक व्यक्ति को 20 रुपये की हानि हुआ, तो ये विक्रय मूल्य निकलेगा। 75% है ना, परसेंट है, परसेंट से कटेगा तो नीचे 100 चल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 के 20, 7 28 29 30, ठीक है 300 रुपया आ गया, 5 20 के जीरो बाकी 2, 7 28 29 30, 300 रुपये में बेच दिया। तो बोल रहा है क्या, एक व्यक्ति को 20 रुपये की हानि हुआ, हानि कितना हुआ 20 रुपया हुआ। आप समझना, बेच दिया 300 में तो 20 रुपये की हानि हुआ, यानी खरीदा कितना में, तो खरीदा होगा कितना में 320 में, तब ना हानि हुआ। तब बोला हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य, हानि कितना है 20 और बटा क्रय मूल्य 320 और गुना 100%, ये आ जाएगा हानि प्रतिशत। 16 दूनी 32, ठीक है, तो ये कटेगा 4 चौके 16, 25 चौके 100 है ना, तो 6 चौके 24 1 यानी कि 6.1/4%, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखना, 32 नंबर क्या बोल रहा है, एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका मूल्य 5% कम होता तो 21 रुपये कम भी बेचा गया। कम बोले ज़्यादा बोले इसका मतलब अंतर होता है, तो 10% लाभ पर घड़ी का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि घड़ी का क्रय मूल्य जो है, घड़ी का क्रय मूल्य x मान लेते हैं, घड़ी का क्रय मूल्य x मान लिए, तो बोले एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया, एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से 15% लाभ पर बेचेगा 115, ये आपका विक्रय मूल्य निकल गया। 20/100 1/5 75 से, 20/100 20/100 5 दूनी 10 5 या 15 23/5 15 से, यानी 23x/20, ये विक्रय मूल्य आ गया। तो बोल रहा है क्या, तथा इसे 21 रुपये कम में बेचा गया, 21 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। हाँ, एक घड़ी को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका मूल्य 5% कम होता, क्रय मूल्य तो 100 माने थे, बोल रहा है कि 5% कम होता यानी 95% होता, तो परसेंट हटेगा नीचे 100 जाएगा, 19/95 20/100 यानी 19x/20। तब बोल रहा है कि तथा 21 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता, 21 रुपये कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता, यानी क्रय मूल्य है 19x/20, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से तो 10% का लाभ होता है, 110 और माइनस कर जो 23x/20 बराबर कितना 21 रुपये कम में बेचा गया का मतलब अंतर की तुलना अंतर से आप निकालो। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो गया, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो गया। अब देखो x बट्टा हम 20 कॉमा ले लेते हैं, x/20 कॉमा, तो 19 बचिया वहाँ ऊपर में, अब बट्टा में 10 बच जाएगा क्योंकि 100 गुना 2 करेंगे 200 आएगा, माइनस x तो कॉमा यानी 23 आ गया, आई बराबर कितना आ गया 21, यानी x बोलेंगे 19 माइनस 230 बट्टा कितना 10, आई बराबर कर तो 21 गुना 20। अब देखना मेरे प्यारे दोस्त, अब इसको जो निकालेंगे एक से अंतर है, अंतर निकाल दो, 10 में से 9 गया कितना बचा 1, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे बचा कितना 2 में से 1 जाएगा नहीं, तो 12 में से, अरे समझो 10 में से 9 गया कितना बचा 1, 2 बचा, 2 में से गया 1 और ये 2 रह गया 210, समझ रहे ना। हाँ, 1 गुना 211 आई बट्टा में 211 हो गया, आई बराबर इधर कर दो 21 गुना 20 गुना 10, समझ रहे ना बात को। अभी कटता है तो काटो, 2 1 3 3 1 4 कटेगा, नहीं कट रहा है तो इसका जो वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे, समझना
यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर, ठीक है, 21 दूनी 42, 42 पर 2 जीरो, 1 और 2 जीरो, अब बट्टा 211। अब 211 से भागा दे तो जो आएगा आंसर वो आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। एक व्यापारी 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज को 20% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टों से खरीदता है। 10 में 2 क्रमिक बट्टों से खरीदता हुआ इसकी ढुलाई बोल रहा है। एक व्यापारी 1500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज को 20% तथा 10% दो क्रमिक बट्टों से खरीदता है। हाँ, एगो 20% पर यानी 100 में से 20 गया 80%, और एगो बोल रहा है 10% पर यानी 90% खरीदता है। परसेंट हटा नीचे 100, ये परसेंट हटा नीचे 100, 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो खत्म, 1 जीरो और 1 जीरो खत्म, ठीक है। 15 ठीक 20 80 और 0 9 2 18 में लिए 9 9 1 10, 1080 रुपये में खरीदा। फिर बोला इसकी ढुलाई पर 20 रुपया और खर्च करता है, तो क्रैमुल 20 रुपया और ऐड करेंगे, तो 1080 प्लस 20 कर दिए, यानी 0 8 की 0 बाकी 1100 रुपया में खरीद लिया। तब बोला तथा उसे 10% लाभ पर बेच दिया। 1100 क्रैमुल है, क्रैमुल के तुलना क्रैमुल से, और 10% लाभ पर बेच दिया यानी 110। तो बिक्रैमुल पूछ रहा है, मेज का बिक्रैमुल निकल जाएगा। 100 से 100 खत्म हो गया, 2 जीरो, तो 11 गुना 11 कर दिए 121 पर 1 जीरो, यानी 1210 रुपये में क्या कर दिया, ये बिक्रैमुल आ गया 1210 रुपया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है।